नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री आवास लाभुकों के लिए खुशखबरी, 3,45,000 स्वीकृत आवासों के लिए केंद्र जल्द करेगा फंड। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के लाभुकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने हाल ही योजना की समीक्षा के बाद अधूरे पड़े ग्रामीण आवासों को पूरा करने के लिए राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी करने का फैसला किया है। इससे झारखंड में राशि के अभाव में रुके हजारों आवासों के निर्माण को गति मिलने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड को 3,46,192 ग्रामीण आवासों का लक्ष्य मिला था, जिसके विरुद्ध 3,45,880 आवास स्वीकृत किए गए। हालांकि केंद्र से समय पर राशि नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में लाभुकों को दूसरी और तीसरी किस्त नहीं मिल सकी, जिससे आवास निर्माण अधूरा रह गया। राज्य में अब तक 3,16,545 लाभुकों को पहली किस्त, 1,36,596 लाभुकों को दूसरी किस्त और केवल 26,900 लाभुकों को तीसरी किस्त का भुगतान किया जा सका है। झारखंड के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना 6 जून तक बदला रहेगा। मौसम का मिजाज। झारखंड में अगले एक सप्ताह तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची मौसम केंद्र ने राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवा का पूर्वानुमान किया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 6 जून तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, साथ ही कई जगहों पर बारिश हो सकती है। झारखंड के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक और तेज हवा चलने का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान राजधानी रांची समेत राज्य के अधिसंख्य जिलों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में 2 जून से आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने और वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। झारखंड में परीक्षाओं का दौर। JSSC ने जारी की 510 पदों के लिए परीक्षा की तारीख। JPSSC JT को लेकर भी आई बड़ी खबर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की तिथि घोषित कर दी है। यह लिखित परीक्षा 5 जुलाई को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। आयोग के अनुसार परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक आयोग के वेबसाइट पर जून माह के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त लिंक के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक अथवा किसी भी अन्य माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आयोग ने परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सुझाव दिया है कि परीक्षा से संबंधित शुचिता को बरकरार रखेंगे तथा किसी प्रकार के कदाचार संबंधी प्रयास में शामिल नहीं होंगे। झारखंड ITI प्रवेश के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 25 जून अंतिम तिथि। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग ने राज्य के सरकारी, निजी व PPP मोड पर संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में शैक्षणिक सत्र 2026-8 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 1 से 25 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 29 जून 2026 को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। 8वीं पास अभ्यर्थी वायरमैन, मेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, वेल्डर, प्लम्बर, पेंटर, जनरल और सीविंग टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेडों में आवेदन कर सकते हैं। अन्य सभी ट्रेडों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदक का झारखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। अब झारखंड में बस का सफर हुआ महंगा। 1 जून से टिकट पर चुकाने होंगे 50 रुपये एक्स्ट्रा। झारखंड में बस से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। 1 जून से राज्य में बस किरायों में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। डीजल की बढ़ती कीमतों, टोल टैक्स में इजाफे और बसों के रखरखाव के बढ़ते खर्चों को देखते हुए बस ऑपरेटरों ने यह फैसला लिया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद लंबी दूरी के सफर के लिए यात्रियों को प्रति टिकट करीब 50 रुपये तक अतिरिक्त चुकाने पड़ सकते हैं, जिससे दैनिक और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले आम लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। कोडरमा सहित पूरे राज्य के बस एसोसिएशनों ने इस किराए वृद्धि को मजबूरी बताया है, क्योंकि पिछले काफी समय से परिचालन लागत बढ़ने के बावजूद किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया था। झारखंड के अस्पतालों में सफाई, सुरक्षा और तकनीकी सेवाओं के लिए 325 करोड़ की स्वीकृति। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने के लिए 325 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। विभाग की ओर से जारी आदेश में बजट आवंटन के साथ साथ सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा स्वीकृत कुल 325 करोड़ में 300 करोड़ शहरी स्वास्थ्य सेवाओं की सामान्य मद के अंतर्गत तथा 25 करोड़ जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मद के तहत आवंटित किए गए हैं। ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं मिलेगा खाना। IRCTC ने बदले नियम। अगर आप लेट नाइट डिनर करना पसंद करते हैं तो सफर के दौरान अपनी यह आदत बदलनी होगी। ट्रेनों में अब देर रात भोजन की सुविधा नहीं मिलेगी। रात 11 से सुबह 6 बजे तक पेंट्री सेवा बंद रहेगी। इस दौरान न तो खाने पीने की वस्तुएं मिलेंगी और गर्म पानी या चाय मिल सकेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। इससे अब देर रात भोजन करने वाले यात्रियों को घर से टिफिन पैक कराकर ले जाना होगा या फिर स्टेशन पर उपलब्ध खाने पीने की वस्तुओं से भूख मिटानी होगी। पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी। नई दरें 1 जून से लागू होंगी। देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर कोई असर नहीं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। शनिवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार यह नई दरें 1 जून से लागू होंगी। हालांकि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन दरों को हर 15 दिन में रिवाइज किया जाता है। यह बदलाव पिछली समीक्षा के बाद की अवधि के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF की औसत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आधारित होती है। झारखंड मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी। 1800 विद्यार्थी हुए सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आयोजित राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS 2026 का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। इस प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति परीक्षा में राज्य भर से कुल 1800 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। जैक मुख्यालय के सभागार में आयोजित एक सादे समारोह में परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई। सभागार में जैक के अध्यक्ष डॉ नटवा हांसदा ने आधिकारिक तौर पर परीक्षा परिणाम जारी किया। उन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं व्यक्त की। डॉक्टर हांसदा ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे भविष्य में भी इसी तरह निरंतर परिश्रम करें और अपनी क्षमताओं को देश के विकास में लगाएं। जामताड़ा में सगे भाइयों और दोस्त सहित 3 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। जामताड़ा पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रीतम दास, विनोद दास और मोहम्मद तूफान उर्फ तूफान अंसारी के रूप में हुई है। इनमें प्रीतम दास और विनोद दास सगे भाई हैं, जबकि तूफान अंसारी उनका सहयोगी बताया जा रहा है। ये सभी लोग खुद को बैंक अधिकारी बताया था। लोगों से ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड गिरोह से जुड़े थे। पुलिस के अनुसार यह आरोपी लोगों को फोन कर यह झांसा देते थे कि उनके डेबिट या क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएंगे या उन्हें तुरंत एक्टिवेट करने की जरूरत है। राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा में हलचल तेज। दिल्ली पहुंचे झारखंड के 3 बड़े नेता। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में झारखंड भाजपा के 3 वरिष्ठ नेता महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली जाने वालों में क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू शामिल हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा और प्रदेश नेतृत्व से राय ली जाएगी। झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिले फीडबैक और संगठन की रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बैठक के बाद भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर अंतिम निर्णय ले सकती है। ऐसे में दिल्ली में होने वाली यह बैठक झारखंड भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।